सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त क्या एनर्जीज है, इस वक्त क्या करंट फीलिंग है, नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, वर्तमान भावनाएं, जिस समय आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो उस समय क्या हो रही है, इस चीज़ को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जो उनके मन में आपको लेकर चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग में टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं। 11 लोगों में इस रीडिंग को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं एनर्जी को क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है वो रीडिंग स्टार्ट करूँगी। नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन करूँगी। तो अब इस वक्त पूरी तरीके से पॉजिटिव है इस वक्त की एनर्जीज और बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। देखो, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निगेटिविटी इतनी धीरे से आती है ना कि आप जान भी नहीं सकते हो। कई लोग बोलते हैं मैम कि कई लोग बोलते हैं मेरे पास आकर कि मैम पता ही नहीं चला कि कब एकदम रिलेशनशिप ख़राब हो गया, पता ही नहीं चला नो कांटेक्ट कैसे हो गया, सब कुछ तो ठीक था मैम, अचानक से बात करना बंद कर दिया। अरे ये आपको पता नहीं चला, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज तो स्टार्ट हो चुकी थी ना आना। आपको तो जब पता चला जब पूरी तरीके से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया। तो नेगेटिव एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो। नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें, नज़र लगना, ये सब चीज़ें ना एकदम से इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एनर्जीज़ को क्लीन करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अपने चक्रास को हमेशा ऑलवेज क्लीन रखा करो, ऑलवेज क्लीन करा करो अपने चक्रास को, और नेगेटिविटी को ऑलवेज पॉजिटिव रखा करो, क्लीन करा करो। तो अब इस वक्त पूरी तरीके से पॉजिटिव है ये एनर्जीज़, पूरी तरीके से एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस वक्त क्लीन हो चुकी है, नेगेटिविटी दूर हो चुकी है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा। तो चलिए अभी से सकारात्मक ऊर्जा में स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग और यूनिवर्स से जानना चाहेंगे, एंजल से जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप में, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। 1000 रुपये में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पर, मैसेज में। कॉल रीडिंग भी बहुत कम रेट पर है, आप पूछ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो ये कौन पर्सन है जिनकी एनर्जीज आ रही है। देखो, ये जो भी है, चाहे भाई कोई भी रिलेशनशिप हो, मेल हो फीमेल हो, रिश्ता कोई भी है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा कोई प्रेशराइज कर रहा है जिसकी वजह से ये आपको आजकल अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक किया हो, क्योंकि कंडीशन हो सकता है कि आपकी थोड़ी चेंज हो, है ना। ज़रूरी नहीं है सबके पार्टनर ब्लॉक ही कर दें, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जीज जो आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि पार्टनर की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या तो ब्लॉक ही करा हुआ है या फिर बात ही नहीं करते। मतलब ऐसे दिखाएंगे आपको, शो ऐसे करेंगे जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, एकदम ही उनका बिहेवियर में चेंजेस, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो आप बताओ कि क्या है सिचुएशन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जिस भी इंसान की एनर्जीज़ है ना, इनके ऊपर ना बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है आपके रिलेशनशिप को तोड़ने का। ये मुझे बहुत अजीब बात लग रही है। ये कौन है? कोई थर्ड पार्टी है या फिर ये कौन व्यक्ति है? मैं चेक भी कर लेती हूँ। बॉटम भी देखो आप, बॉटम में भी एनर्जीज डेविल की आ रही है गाइस इस वक्त।
आपके रिलेशनशिप में डेवली एनर्जीज आ रही हैं जो यहाँ पर टैरो कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मून का कार्ड भी है। आपको बहुत चिंताएं हो रही होंगी, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे। बताना, मैं आपकी एनर्जीज इसीलिए बताती हूँ ताकि आप बता सकें कि आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर चंद्रमा बहुत वीक है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी सिचुएशन में। पार्टनर की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता है। निगेटिविटी की वजह से हमेशा ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों का करियर में भी प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। करियर में प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन पॉलिटिक्स से सावधान रहना। आप नज़र बहुत लगी हुई है। कई लोगों में चीज़ें बहुत रुकावट की तरफ जा रही हैं। मैं आप लोगों में से कई लोगों के हेल्थ इश्यूज़ और निगेटिविटी की वजह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ख़राब। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो वो प्रॉब्लम्स में हो रही होगी। ज़रूर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बन रही होगी अगर आपके साथ कार्ड में एनर्जीज कनेक्ट कर रही होगी। अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब आप अब दोनों एक दूसरे को लेकर लाइक पति पत्नी की तरह रहते हो, या पति पत्नी मानते हो, या हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, या हस्बैंड वाइफ हो, मैं आपको इतना बोलूँगी कि आपको दोनों के बीच में निगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पार्टनर का मैं देख रही हूँ ना, पार्टनर इस वक्त जो पार्टनर है, चाहे ये फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, इनका बिहेवियर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। बहुत परेशान, मतलब ऐसा लग रहा है इनके कार्ड को देखकर, इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप में है। मतलब आप समझ सकते हो, अपनी मर्जी से बोलते, अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, ये चीज़ दिख रही है। बहुत ही बहुत ही रूडली बिहेवियर। ठीक है, चंद्रमा बहुत वीक है, तो मुझे लग रहा है कई लोगों की शादी टूट गई होगी, मैरिज टूट गई होगी, या पार्टनर ने मैरिज के सपने दिखाकर, ड्रीम्स दिखाकर, होता है ना ड्रीम्स का दिखाना, सपनों का दिखाना, फ्यूचर प्लानिंग करना, है ना, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। क्योंकि पार्टनर बहुत दिनों से आप अपने रिलेशनशिप में परेशान हो। ये किसकी एनर्जीज है आप में से, आप बताओगे? बहुत लंबे टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में परेशान हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो। बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो आप इस रिलेशनशिप में। जैसे होता ना कि ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, एक ही ख्याल बार 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 बार। कभी सोचते हो कि वो शायद धोखा दे रहे हैं, कभी सोचते हो नहीं वो तो धोखा नहीं दे सकता। मतलब आप अपना ही कार्ड देखो ना, आपका मूड कितना स्विंग होता है हर टाइम। आप एक डिसीज़न ही नहीं ले पाते हो, आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो। मतलब आप अपनी लाइफ में वर्किंग हो या आप नॉन वर्किंग हो, आप बिज़ी हो या जो भी ये सिचुएशन हो, लेकिन आपका पार्टनर ऑलवेज आपके माइंड में रहता है। मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप को नज़र लगी हुई है। नज़र कभी कभी ना कुछ लोगों का नज़र ऐसी होती है कि जो आपको पता भी नहीं चलेगी। आप सोचोगे नहीं, हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता ही किसे है, कौन देखेगा, किसको पता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन जो नज़रें होती ना, जो नेगेटिविटी होती हैं, वो आपके हैप्पीनेस वाले जो चेहरा होता है ना, खुशियों वाला जो चेहरा होता है, या जो एक होता है ना सेटिस्फेक्शन। जैसे मान लीजिए मैं जैसे आपके कार्ड को देख रही हूँ, जिनका कार्ड है ये, जिसका भी आई डोंट नो, बट यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि पास्ट बहुत अच्छा था। तो पास्ट में बहुत हैप्पी रहते होगे आई थिंक आप, और आपके पार्टनर बहुत खुश रहते होगे, और वो खुशी ही अलग होगी जब साथ रहने की खुशी, पॉजिटिव एनर्जीज। तो वो वहाँ से ही निगेटिविटी स्टार्ट हो गई थी आपकी। कई लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट। ये कुछ लोग हैं, मोस्टली टू टाइप ऑफ लेडी पर्सन, वन मेल पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है बहुत तेज़ी से। इस वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, या आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है। लेकिन पार्टनर को आपको छोड़कर, पार्टनर आपसे बात नहीं करता, पार्टनर आपसे सेपरेशन में, पार्टनर बहुत परेशान है। ये जो भी हैं भाई, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आपका साथ छोड़कर इनसे सबसे बड़ी गलती हुई है। ये अंदर ही अंदर से बहुत परेशान है। और यकीन मानिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें लाइक आप मैरिड कपल की तरह एक दूसरे को लाइक होता ना
कि भले ही आप अलग अलग रह रहे हो लेकिन एक दूसरे को लेकर इतना प्यार है, बिल्कुल लाइक मैरिड रिलेशनशिप, लाइक पति पत्नी वाला जो होता है, केयर होना, बहुत बहुत केयरिंग पार्टनर दिख रहा है आपका। बट अभी जो करंट एनर्जीज आ रही है ना, वो तो बिल्कुल जैसे कि उनके ऊपर एकदम प्रभाव डल गया हो। अब देखो यहाँ पर पार्टनर भी, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। ये पर्सन जो भी हैं, रुकी हुई ऊर्जा दिख रही है इनकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से रुकी हुई ऊर्जा। तो मतलब आप समझ सकते हो कि एक इंसान जो आपसे, आप देखो ना अपनी ऊर्जा भी देखो, आप कितने ज़्यादा आप तनाव में दिख रहे हो, कितने ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो, ध्यान आपका अपनी तरफ है ही नहीं। पार्टनर का भी ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे होता है ना कि बात तो करना चाहते हैं लेकिन किसी ने एनर्जी ही ऐसी बांध दी है। बात आप भी करना चाहते हो, बात ये भी करना चाहते हैं, बात आप दोनों मिलना भी चाहते हो, आप दोनों मैरिज भी करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसे भी क्लियर करना चाहते हो। लेकिन ये आप दोनों के बीच में डेवली एनर्जीज है ना, इसकी वजह से आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। कई लोगों की ऊर्जा जिनके साथ रीडिंग मैच कर रही है अगर, तो कई लोगों की ऊर्जा रुकी हुई है, बिल्कुल रुकी हुई है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आप लोगों के बीच में ना रुकावटें आ रही हैं, आपके मिलने में रुकावट, एक दूसरे को चाहे कितना भी दिल से चाहते हो, चाहे कितना भी केयर करते हो, लेकिन रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कई लोगों में पूजा में मन नहीं लग रहा होगा आपका। आप कोई मंत्रा कर रहे होगे, आप कोई पूजा कर रहे होगे, आपका मन ही नहीं लग रहा होगा, आपका मन नहीं लग रहा होगा, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा होगा। आई थिंक आपका फोकस नहीं बन रहा होगा पूजा में, किसी भी चीज़ पर आपका फोकस नहीं बन रहा होगा, ध्यान नहीं लगता होगा। मंत्रा भी कर, अच्छा मंत्रा जो भी आप कर रहे हो, मंत्रा के उच्चारण आपको सही करने हैं, क्योंकि कई लोगों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत तनाव दे रही हैं। तो जो चीज़ें आपको तनाव दे रही हैं या जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लो फील करा रही है, उनकी तरफ से आपका ध्यान हटना है, आपको हटाना है, मतलब पॉजिटिव रहना है आपको। मेडिटेशन की एडवाइस दूंगी मैं, कुछ लोगों को मेडिटेशन की एडवाइस इसलिए दूंगी क्योंकि यहाँ पर आपका जो फोकस है वो ना तो अपने करियर पर हो रहा है इस समय, ना तो जैसे होता है ना मन ना करियर में लग रहा है ना किसी चीज़ में, वो चीज़ आपकी दिख रही है। चलो पार्टनर की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे और उसके बाद राशियाँ बताऊंगी मैं। पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करते हैं। देखो अभी तक जो भी एनर्जीज़ मैंने आपके पार्टनर की चेक की है ना, ये जो भी पर्सन है ना, प्यार तो आपसे करते हैं और अटैचमेंट भी आपसे है। कहीं कहीं तो मुझे आपका रिश्ता बहुत चाइल्डहुड रिलेशनशिप दिख रहा है, मतलब बहुत सालों पुराना। बट कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ईयर ही हुए हैं, कुछ साल ही हुए हैं आपके रिश्ते को, लेकिन गहराई इतनी ज़्यादा है कि लग रहा है कि जैसे जन्मों जन्मों से जानते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर कई लोगों में मुझे दिख रही है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, आपके पार्टनर को आपके लाइफ में आने से जो रुकावटें दिख रही हैं ना, वो रुकावटें आपको मिलने नहीं दे रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसे आपके दोनों के बीच के बातों के बारे में पता चला है, जिसकी नज़र है आपके रिलेशनशिप पर। डार्क एनर्जीज़ है, सैंड हो सकता है, कोई सैंड कर रहा हो डार्क एनर्जीज़, ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने रिलेशनशिप में नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने की, रिमूव करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला था ना कि आपके पार्टनर भले ही आपसे कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन अंदर से आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आप इस कार्ड को देखो, ये कार्ड बैलेंस की ओर जो है वो इंडिकेट करता है। ये कार्ड ये कहता है कि हाँ उनको प्यार है और वो वाकई में बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं। तो ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ वो अपने, लेकिन ना बंधी हुई ऊर्जा में कभी भी रिलेशनशिप फ्लो में नहीं जाएगा। नेगेटिविटी ने ना एकदम आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से, आप खुद सोच के देखो ना, आपके पार्टनर ये वही पार्टनर है जो खुद आपसे बात करने के लिए आपको फील होता था कि, लेकिन आज आपके बीच में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग कई लोगों में है। सेम जेंडर रिलेशनशिप भी यहाँ पर कई लोगों में दिख रहा है। आपका सेम जेंडर या एक्स्ट्रा मैरिटल एज डिफरेंस मुझे आज की एनर्जीज में बहुत दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे बहुत दिख रहा है। ब्लॉक कॉन्टैक्ट मुझे बहुत दिख रहा है। आज की एनर्जीज में मुझे ये चीज़ें बहुत दिख रही हैं।
किसकी है कमेंट सेक्शन में बताना है आपको प्लीज़, ताकि मैं थोड़ा, मेरा भी मन होता है ना कि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, आखिर मुझे भी जानने का मन होता है, तो मैं इसलिए कह देती हूँ आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना आप, क्योंकि जिसकी भी रीडिंग है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आप ये चीज़ तो मानो, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, और ना ही पार्टनर कर पा रहे, तो ये तो कमाल की चीज़ है ना। जब आप किसी चीज़ से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्शन लिखा है। अब वो कनेक्शन आपको मिलाएगा कब, वो टाइम, वो डेट, या वो मंथ, या वो डेज़ अलग अलग हो सकते हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं कहीं एनर्जीज़ रुकी हुई है, और आपका दोनों का जो मिलन है वो भी इसीलिए स्टक है, वरना कई लोगों का रियूनियन तो पॉसिबल है, यहाँ पर लग रहा हो भी चुका होगा, लेकिन फिर भी ऊर्जा रुकी हुई है। तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कॉल अगर आएगा भी, मैसेज आएगा भी, या बात वो करेंगे तो ऊर्जा आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे मन बनाते हैं वो कि हाँ मुझे आज बात करनी है, तो ऊर्जा उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। देखो ये देखो, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है आपका, यहाँ पर ऊर्जा नहीं बढ़ने दे रही। आप भी कई बार सोचते होगे चलो आज बात कर लें, आज चीज़ें ठीक ही कर लें, आज पूछ ही लें, पर खुद को रोक देते होगे, और अगर आप नहीं भी रोकोगे, कोशिश भी करोगे, तो वहाँ से फ़ोन पिक नहीं करेंगे या बात करने को तैयार नहीं होंगे। ये एक रुकावटें यहाँ पर आ रही हैं। झूठ क्यों बोला आपके पार्टनर ने आपसे? कई लोगों में लग रहा है मुझे झूठ बोला है, कुछ चीज़ें छुपाई हैं, हो सकता है झूठ ना हो, ये कुछ चीज़ें छुपाई हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें छुपाई हैं, थर्ड पार्टी की छुपाई हों, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें इनको ये लग रहा था। एक तो ना आपको खोने से बहुत डरते हैं ये जो भी पर्सन है, तो इसीलिए भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात छुपाई हो। आपको खोने से तो डरते हैं और आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहता है ये जो भी पर्सन है। आप इनसे दूर हो ना, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, जब ये आपको मिलेंगे ना तो ये खुद आपको बता देंगे। ये आपको जब मिलेंगे या जब आपसे बात होगी, ये वो खुद बता देंगे। आप कहीं लिख लो, ये आपको बता देंगे कि कैसे इन्होंने आपके बिना एक एक दिन, एक एक मिनट काटा, कैसे, कितना इन्होंने आपको याद किया, क्या इनकी परेशानियाँ हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज की एनर्जीज आ रही है। कहीं कहीं लग रहा है कि मैरिज करना चाहती हैं ये, या चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से मैरिज रुकी हुई है। चलिए पार्टनर की तरफ से राशियाँ, ये वाले कार्ड ले लेती हूँ, पार्टनर की तरफ से राशियाँ बता देती हूँ। वृषभ, तुला, कुंभ, कन्या, मेष राशि, मीन राशि, सैजिटेरियस, जेमिनी। मतलब आप देख रहे हो इतनी रुकावटें आ रही हैं कि आपके पार्टनर, कई लोगों के पार्टनर कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, कुछ बात करने को तैयार नहीं है, और आप जो कुछ बोलो और वो कुछ सुन भी लें तो आपकी हर बात को गलत लेते हैं, हर बात को गलत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे। किसकी एनर्जीज़ है लिख दिया कीजिए आप लोग प्लीज़। मतलब आपकी हर बात को पहले तो सुनेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आपकी हर बात को गलत ले जाना, ये सब नेगेटिविटी की वजह से है। क्योंकि यही आप हो, यही पहले भी आप बात करते थे, तब तो नहीं लेते थे नेगेटिव, तब तो बड़ा पॉजिटिव लगता था, खुद ही से कोशिश करते थे मिलने की, बात करने की। आज सब कुछ नेगेटिविटी। ट्विन फ्लेम वापस आ रहा है, सोलमेट वापस आ रहा है। ओ माय गॉड, ये बहुत सुंदर कार्ड है। राशियाँ यहाँ पर मकर भी दिख रही है, कैंसर भी दिख रही है, वृषभ दिख रही है। यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, एंजल्स आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपको सबसे बड़ी एंजल्स ने हेल्प, आपको दोनों को सबसे बड़ी एंजल की हेल्प पता है क्या है? वो ये है कि आपको अलग नहीं होने दे रही एंजल्स, एंजल यूनिवर्स आपको अलग नहीं होने दे रहे हैं। मतलब आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो ना। कभी कभी लगता है कि निकलता क्यों नहीं ये पर्सन मेरे माइंड से, क्योंकि ये तो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करते, मुझसे बात ही नहीं करते हैं, पर मेरा ध्यान तो उन्हीं की तरफ रहता है। तो कभी कभी लगता होगा, नहीं लगता है तो अलग बात है, बट कभी कभी लगता होगा। तो वो इसीलिए नहीं निकलते हैं आपके माइंड से, क्योंकि आपको मिलना है, आपको यूनिवर्स मिलाएंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। ट्विन फ्लेम सोलमेट आपके वापस आने की पूरी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज है। एक कार्ड और लेंगे। देखो कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार होता है ना वो लौट कर ज़रूर आता है।
तो सच्चा प्यार है आपका और ये लौटेगा। ये जो भी पर्सन है फीमेल मेल ये लौटेंगी डेफिनेटली, लेकिन नेगेटिविटी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। कहीं कहीं बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, नेगेटिविटी की वजह से आ रहे हैं, आपको थोड़ा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड भी ना यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीडिंग को शेयर ज़रूर किया करिए। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।